ये लफ्ज़ों में भी कैसी ताकत है और कभी कभार इन लफ्ज़ों में ही कैसी कमज़ोरी है। कभी कभार कुछ लफ्ज़ कहने से रिश्ते बन जाते हैं और कभी कभार कुछ ना बोलने पे भी रिश्ते बिगड़ जाते हैं। तो क्या किया जाए? बोला जाए या चुप रहा जाए? अभी तो बोल लेते हैं। अगर खामोशी तुम्हारी लफ्ज़ों में शामिल हो जाती, मेरी जान, अगर खामोशी तुम्हारी लफ्ज़ों में शामिल हो जाती, एक अधूरी रही दास्तां कायनात में कामिल हो जाती। हम दोनों की ये अधूरी दास्तां कायनात में कामिल हो जाती अगर तुम्हारी खामोशी सिर्फ खुद के साथ नहीं, मेरे साथ बात करती। तो आज तेरी मेरी दास्तां हमारी दास्तां बन जाती। बस यूं ही। हाय, मेरा नाम है आरजे वशिष्ठ और आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं तो 48 आवर्स पहले होता है ना। अरे लफ्ज़ों के मोती, स्पॉटिफाई एक्सक्लूसिव, पता है ना? हाँ, सो स्पॉटिफाई पे आप यही पॉडकास्ट 48 आवर्स पहले सुन सकते हैं। ये बोलते बोलते आदत लग गई है इसीलिए। तो अगर आप यही पॉडकास्ट सबसे पहले सुनना चाहते हैं देन डाउनलोड द स्पॉटिफाई ऐप और लफ्ज़ों के मोती फॉलो कर दीजिए। ये मेरा ख्वाब है कि एक दिन स्पॉटिफाई के पॉडकास्ट के चार्ट्स में लफ्ज़ों के मोती नंबर 1 पे आए। अभी हम ऑलमोस्ट 25-30 के आसपास घूम रहे हैं, ऊपर नीचे चलता रहता है। पर अगर आपको पसंद आता है तो वहाँ पे जाइए और उसको ज़रूर से सुनिए। ठीक है? ठीक है। उसके साथ साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको ज़रूर से लाइक कीजिएगा। आप लाइक करेंगे वो भी ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। तो क्या है कि सिर्फ आप तक ना रहे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस सुकून का सफ़र बना रहे। उसके साथ साथ अगर आप ऐसा कुछ लिखते हैं और आप चाहते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर में ये बात मैं फ़ीचर करूं, तो कमेंट बॉक्स इज़ ऑल योर्स, लिख दीजिए। आगे जाके आपकी बात फ़ीचर हो सकती है। एंड या लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप यहाँ पे नए हैं देन कंसिडर सब्सक्राइबिंग। दैट्स इट। इसी के साथ आज के सफ़र का आगाज़ करते हैं। कुछ मेरी, कुछ आपकी बात करते हैं, जिसमें बात है एक दास्तान की। एक ऐसी दास्तान जिसमें शुरुआत में अधूरेपन से बात हुई, फिर बात हुई, फिर बात आगे बढ़ी, फिर तकरार हुई, फिर आगे क्या हुआ कोई बात नहीं, अच्छी बात ही हुई। तो अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ठीक है? ठीक है। आपके साथ कभी भी ऐसा होता है कि किसी भी इंसान के साथ आपकी मुलाकात हुई नहीं है पर बातें हर रोज़ हो रही है। लॉन्ग डिस्टेंस वाला जोन, जहाँ पे वर्चुअली आप लोग मिले, फिर बातें शुरू हुई, फिर फ़ोन से ही मुलाकातें शुरू हुई। अभी तक वीडियो कॉल नहीं आया है, नहीं नहीं नहीं, अभी सिर्फ फ़ोन पे बात चल रही है। तो ऐसा कुछ हुआ है? उसमें कभी ना कभी तो ऐसा ख्याल आता होगा ना कि यार ये सामने वाला इंसान जब मुस्कुराता है तो कैसा लगता होगा, या फिर जब इतना गमगीन होता है तो क्या इनकी आंखें ज़रा सा भी नम हुई होंगी, या फिर अगर वो सोचते होंगे तो कैसे सोचते होंगे, अगर आपके साथ बातें कर रहे होंगे तो किस तरह से कर रहे होंगे। ये सब ख्यालात आते हैं ना। तो उसी बात के आसपास प्यार का आगाज़ सुनाता हूँ कुछ यूँ ही। तुम्हारी पायल खनकती होगी तो कैसे खनकती होगी? मैं फ़ोन की इस तरफ हूँ, तुम फ़ोन की उस तरफ हो। अगर तुम मेरे सामने होती तो कैसी दिखती होती? कभी हम मिले तो मेरे इतने पास आना कि तुम्हारी सांसों की गर्मी मेरे होंठ महसूस कर सके, ताकि मैं जान लूं कि जन्नत में हवाएं कैसी बहती होगी। तुम्हारी पायल खनकती होगी तो कैसे खनकती होगी? मैं फ़ोन की इस तरफ हूँ, तुम फ़ोन की उस तरफ हो। अगर तुम मेरे सामने होती तो कैसी दिखती होती? हाँ। आपको ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक ही वाक़या यहाँ पे शेयर किया गया है? क्या आप इसी ढांचे में कुछ और भी लिखना चाहते हैं? क्या आपके मन में कुछ ऐसे भी ख्याल आते होंगे कि मैं फ़ोन की इस साइड, तुम फ़ोन की उस साइड, आगे क्या? लिखो ना, मैं भी पढ़ना चाहूँगा इस सो कॉल्ड अधूरी दास्तान को। तो बताओ, ये पहली पहली दास्तां अगर आप पूरी करते या फिर आगे बढ़ाते तो कैसे बढ़ाते? कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स, लिखिए। तुम्हारी पायल खनकती होगी तो कैसे खनकती होगी? इश्क में इंसान कभी कभार ना बावरा हो जाता है,
अच्छी तरह से, पर बावरा हो जाता है। उसको कहीं ना कहीं इश्क के, उस इंसान के, उस रिश्ते के रेड फ्लैग्स दिखते तो हैं, पर ये जो चल रहा है ना, वो अच्छा चल रहा है मे बी, पर सच्चा चल रहा है, तो उसको बस ऐसे ही आगे बढ़ाते रहते हैं। जिसमें गलत सही क्या है उसका कोई तकाजा नहीं है, बस अच्छा लग रहा है तो उसको आगे बढ़ाते रहते हैं। तो तब है ना, ये रियलाइज होता है कि आगे जो भी हो अभी के लिए बहुत सही है, इसलिए कोई भी बात में नहीं है। रास्ता तुम्हारे साथ कुछ इस कदर हसीन था मेरी जान, रास्ता तुम्हारे साथ कुछ इस कदर हसीन था कि मंजिल से बेहतर सफ़र में रहना मुनासिब था। सफ़र में रहना मुनासिब था, मंजिल जो भी हो, क्योंकि सफ़र का ही था, मैं सफ़र का रहा। भले वही सफ़र SUFFER बन जाने वाला है आगे जाके, और अभी के लिए तो ये सुहाना सफ़र और ये मौसम हसीन है, तो इसीलिए मंजिल से बेहतर सफ़र में रहना मुनासिब था। बस ये शुरुआती दौर है ना, हनीमून पीरियड के बाद वाला भी, पर शुरुआती दौर बहुत खूबसूरत होता है। शायद इन्हीं सब बातों की वजह से जब रिश्ता नहीं रहता ना, तो यही सारे लम्हे याद आते हैं, इसलिए हम उस इंसान को ज़्यादा मिस करते हैं उस रिश्ते के ना होने के बावजूद। नहीं, मैं डाइवर्ट नहीं कर रहा हूँ, कहानी को आगे ही बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आगे ऐसा ही कुछ होता है। क्या ये ज्ञान अच्छा नहीं लगा? रिश्ता टूटता है ना, तो ऐसे कुछ होता है। कैसे? कुछ लोग जिंदगी में आते हैं बहुत सारा प्यार लेकर, जरा गौर फरमाइएगा। कुछ लोग जिंदगी में आते हैं बहुत सारा प्यार लेकर, और फिर साथ छोड़ जाते हैं बहुत सारा ज्ञान देकर। फिर साथ छोड़ जाते हैं बहुत सारा ज्ञान देकर। कुछ लोग जिंदगी में आते हैं बहुत सारा प्यार लेकर। तो मैं क्या कहता हूँ, छोड़ गए ना, कोई बात नहीं, फ़ायदा देखो, थोड़ा सा फ़ायदा देखो। प्यार एक्टिवेट कर गए, भले थोड़ा सा दर्द दे गए या फिर बहुत सारा दर्द दे गए, पर आपके मन में जो प्यार था वो एक्टिवेट कर गए। उसके साथ साथ अब कैसे प्यार नहीं करना है उसका ज्ञान भी दे गए। तो जो नहीं करना है वो नहीं करेंगे, पर प्यार तो करेंगे ना, क्योंकि प्यार सच्चा है। रिश्ता या इंसान सच्चा हो या ना हो, प्यार सच्चा है, क्योंकि मेरी जान तू अच्छा है। ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़। आई नो यादें आएगी, तो टूट के बिखर भी जाएगा किसी रात को, पर फिर भी टूट के बिखरना, फिर से संभलना और आगे बढ़ना, एक नई सीख के साथ, एक नई रीत के साथ, यही दुनिया का दस्तूर है। तो तू आगे बढ़, तू सही है। अब एक नए मोड़ पे इस प्यार की दास्तान को आगे बढ़ाते हैं। कुछ लोग रिश्तेदार होते हैं और कुछ लोग किराएदार होते हैं। कुछ लोग हमेशा के लिए रहते हैं और उस मकान को घर बनाते हैं, और कुछ लोग ऐसा कुछ करते हैं। आज खाली हुआ है हिस्सा दिल का दूर दराज कहीं। आज खाली हुआ है हिस्सा दिल का दूर दराज कहीं। लगता है किराएदार थे जो हल्की सी जलजला पे ठिकाना बदल दिए। लगता है किराएदार थे जो हल्की सी जलजला पे ठिकाना बदल दिए। आज खाली हुआ है हिस्सा दिल का दूर दराज कहीं। पर ठीक है, किराएदार है, आते जाते रहेंगे। और आपको ये देखना है कि आपने ही उस इंसान को एज अ किराएदार रखा था, और फिर आपने ये सपना भी सजा लिया था कि यार इतना अच्छा इंसान रेगुलरली किराया भी भर रहा है। मतलब यू आर गेटिंग मी राइट, ये फिर मेटाफोरिकल बात है कि रेगुलरली किराया भी भर रहा है, घर में कोई तोड़ फोड़ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आपने सोचा कि अब तो इसको घर में बना ही देते हैं अपना, ये घर इसका, ऐसा। पर आप भूल गए कि एक वक्त के बाद जब कोई ज़्यादा ही कंफर्टेबल हो जाता है ना, तो दूसरों का सामान भी क्यों ना हो, वो अपना समझ लेता है। और वो बहुत कम लोग होते हैं कि जो दूसरों के सामान को भी अपना बना के
एक अच्छा सा सपना बनाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं। कुछ लोग अपने सामान को भी बिगाड़ देते हैं तो दूसरों का क्या ही रखेंगे। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये आपकी गलती है, पर आगे जाके ज़रा ध्यान रखिएगा कैसे जलजला वाले इंसान आपकी ज़िंदगी में दलदला ना बन जाए, क्योंकि वो तो शायद निकल जाएंगे पर फंस आप जाएंगे। तो संभल के। यार कुछ अफसोस ना मुझे समझ नहीं आते हैं सच में। कुछ लोग ऐसा कहते हैं ना कि आई विश हम अलग ना हुए होते, आई विश हम उतने स्टूपिड ना हुए होते। एक्चुअली मुझे तो ऐसा कहा गया एक बार। एक रिश्ता छूट जाने के बाद कुछ अरसों बाद की बात है, मुझे वही शख्स मिले और उन्होंने कहा कि हम कितने स्टूपिड थे ना। मैंने बोला क्यों? तो बोले कि हम सब कुछ जानते थे कि सब कुछ ठीक था, पर थोड़ी सी पेशेंस रखनी थी, उसके बावजूद भी हम संभाल नहीं पाए। मैंने बोला एक मिनट, मैंने कहा था कि ये संभालने का वक्त है, संभल जाओ। तो बोले कि अभी भी सुनाओगे? मैंने बोला सुना नहीं रहा, सिर्फ कह रहा हूँ कि हम दोनों ने ये तय नहीं किया था, तुमने ये तय किया था। तो बोले कि हाँ, कितना स्टूपिड था वो वक्त कि हम समझदार होने के बावजूद भी समझदार नहीं थे। मैंने बोला हम अभी भी स्टूपिड तो हैं, समझदारी होने के बावजूद भी अलग है। उन्हें मोहब्बत तो हुई मगर हमसे नहीं, उन्हें मोहब्बत तो हुई मगर हमसे नहीं। अफसोस, इस बात का अफसोस उन्हें ताउम्र रहा। अफसोस, इस बात का अफसोस उन्हें ताउम्र रहा। उन्हें मोहब्बत तो हुई मगर हमसे नहीं। अफसोस ना करते, प्यार कर देते। पर अफसोस, ये प्यार एक ऐसी चीज है कि जिसको की जाती है, थोपी नहीं जाती। ये प्यार है, ये हो जाता है, करवाया नहीं जाता। अफसोस। एक शायरी से एक कहानी याद आ जाती है। लफ्जों के मोती का यही तो जादू है। बस यूं ही। यार मैं क्या कहता हूँ, ये अफसोस अफसोस बहुत हुआ, अब थोड़ा एक्सेप्टेंस पे आते हैं। आपको पूरी सीक्वेंस पता चली ना कि शुरुआत प्यार भरी दास्तान से हुई, फिर हमने उसको थोड़ी सी आगे बढ़ाई, फिर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आई, फिर थोड़ी सी तकरार आई, फिर दरार आई, फिर दूरियां आई, फिर मजबूरियां आई, फिर अफसोस हुआ। मिलने के बावजूद भी अफसोस हुआ, क्योंकि मिले तो सही पर बिछड़न में तो अफसोस हुआ, दर्द हुआ। पर फिर रियलाइजेशन तो आ गया ना, तो अब एक्सेप्टेंस ला दो, कुछ ऐसे। उन सभी तोहमतों को नकार चुके हैं हम, उन सभी तोहमतों को नकार चुके हैं हम, एहसास-ए इश्क को मिटा चुके हैं हम। ख्वाब उसका अब यहाँ कोई घर नहीं करता, मेरी जान, ख्वाब उसका अब यहाँ कोई घर नहीं करता, ऐ सनम तुझे भुला चुके हैं हम। कि तेरी कोई बात अब जहन में नहीं आती, बीती यादों की याद भी नहीं आती, तुझे रूह तक से निकाल चुके हैं हम। ऐ सनम, ऐ सनम तुझे भुला चुके हैं हम। साथ बीते लम्हों का अफसोस नहीं मनाते हैं, जो हुआ वो अब खुदा की मर्जी बताते हैं। वो मर्जी जिसमें मेरी रजा नहीं मरती, वो जो कभी मेरा हाले दिल नहीं पूछती, उस शख्स से अपना इश्क हार चुके हैं। ऐ सनम, ऐ सनम तुझे अब भुला चुके हैं, उन सभी तोहमतों को अब नकार चुके हैं, ऐ सनम तुझे अब भुला चुके हैं। बस यूं ही। यार मैंने एक बात रियलाइज की है, अच्छे वक्त में आगे बढ़ना या फिर वक्त को अच्छा बनाना या फिर वक्त अच्छा है वो समझना बड़ा मुश्किल है, पर बुरे वक्त में वापस जाना या वक्त बुरा है उस बात को बारी बारी जीते रहना बड़ा आसान। अच्छे वक्त को अच्छे नज़रिए से देखना बहुत धीरी चाल, बहुत धीरी चाल।
और बुरे वक्त में वापस से बुरा रो के जीना, यूं। सुकून बहुत दूर, दर्द बहुत नज़दीक। ये क्या है? ये ज़िंदगी है बाबू, ये ज़िंदगी है। आई नो इट्स डिफ़िकल्ट, हाँ ये आपके लिए है। आई नो इट्स डिफ़िकल्ट एंड आई नो कि हर रात, हर दिन, हर लम्हे में कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है जो आपको बिठा देता है और ऐसा भारी भारी मन कर देता है। पर आपको भी पता है कि आपको सिर्फ वो अच्छा वाला वक्त याद आ रहा है। उस अच्छे वाले वक्त की वजह से ही आपको वो इंसान अच्छे से याद आ रहा है। पर एक बात बताऊं, वक्त शुरुआत में शायद अच्छा था, पर उसके बाद सब बिगड़ा था। अब बिगड़ी बात को, जो बहुत बहुत ख़ास थी, बहुत इम्पॉर्टेंट थी, उसको मत भुलाओ, क्योंकि उस बिगड़े लम्हे में तुम खास नहीं थे, इसलिए तुम पास नहीं थे। तुम अभी पास होना चाहते हो वो अच्छे वाले लम्हे की वजह से, जो अच्छा था, सच्चा था, पर दूर था। भले वो नूर था, पर वो दूर था, जो आज भी है। तो उसको वापस से खींचने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को इतना खींचने की ज़रूरत नहीं है, इतना नोचने की ज़रूरत नहीं है। मेरी जान, यू डोंट डिजर्व दिस। आई नो इट्स डिफ़िकल्ट टू मूव ऑन, आई नो इट्स डिफ़िकल्ट टू गो हैड। उस वॉइड को फिल करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, पर उसको फील करके उसको फिल करना इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। और वो धीरे धीरे होगा, और इस गमे फेज से गुजरना ही होगा। तो गुजर जाओ, उससे अच्छा है गुजरते जाओ। बस यही है। ठीक है, ठीक है। ऑलराइट, आज का ये पॉडकास्ट बस यहीं तक। ये कैसा लगा वो ज़रूर से बताइएगा। पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर रिलेटेबल लगा है तो, जल्दी से कम ऑन, यू कैन डू दैट। उसके साथ साथ कैसा लगा वो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। कौन सी बात अच्छी लगी, कौन सी बात रिलेटेबल लगी, वो मुझे बता सकते हैं। अगर आप यहाँ पे अपनी बात फीचर करवाना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। एंड अगर आप यही सारी चीज़ें, यही सारी बातें 48 आवर्स पहले सुनना चाहते हैं एक्सक्लूसिवली, तो आप स्पॉटिफाई ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और सर्च कर सकते हैं मेरा पॉडकास्ट लफ्ज़ों के मोती। फॉलो कर दीजिए। हर फ्राइडे को रात के 8 बजे आपको मेरा पॉडकास्ट वहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ज़रूर से इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे सुन लीजिए। उसके साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। वाश, कितना काम करवाते हो यार। अरे मैं करता हूँ तो आपको भी करना चाहिए ना, बैलेंस। तो बस इतना कर दीजिए। इसी बात के साथ मैं चलता अपनी गली। अब मैं मिलूंगा आपको एक नए पॉडकास्ट के साथ अगले हफ्ते। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। कीप मुस्कुराना। बाय बाय।